नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रावत क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड के लेखकों की सीरीज चल रही थी उसको आज कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज महादेवी वर्मा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा भी हमारे सिलेबस में है। इसलिए उनकी रचनाएं और उनकी कहानियां पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, चाहे आप बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, एनी वन कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप अगर इन लेखों को नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बना रखी है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों का ऐसा सपोर्ट और प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो आप लोगों के लिए और भी ट्रिकी वीडियो और क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा कि जो आयोग आजकल पूछ रहा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जी है जो इनका वैसे जो जीवन काल रहा है काफ़ी दुख भरा रहा है, तो मैं बीच बीच में आप लोगों को उसके बारे में बताता रहूँगा कि जो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। तो महादेवी वर्मा जी का जो निक नेम था वो था आधुनिक युग की मीरा। उनका नाम था आधुनिक युग की मीरा। और इनका जो जन्म होता है वो होता है 26 मार्च 1907। और ये 1907 एग्ज़ाम में पूछ रखा है क्योंकि एसएससी ने कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका हुआ था 1907 में। वो यूपी फारुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोविंद वर्मा और माता का नाम हेमा रानी था इनका जब बचपन में 8 साल की थी तो इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी थी। और इनके पति का नाम था नारायण स्वरूप। लेकिन शादी होने के बाद ये कभी भी अपने ससुराल नहीं गई और अपने मायके में रही और एक लेखिका के रूप में इन्होंने अच्छा कार्य किया। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे उन्होंने इनको मंदिर की सरस्वती कहा है, क्योंकि ये एक 8 साल से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, तो इसलिए इनके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मंदिर की सरस्वती कहा है। ये इनका जो परिवार था, इन्होंने पालतू जानवर अपने घर में पाल रखे थे, उन्हीं को अपना परिवार मानती थी। और भारत में पहली बार जो कवयित्री सम्मेलन हुआ था वो महादेवी वर्मा और सुभद्रा चौहान ने किया था। महादेवी वर्मा तो आप पढ़ ही रहे हैं, और जो सुभद्रा चौहान है वो लेखक थे जो कि जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसके लेखक है सुभद्रा चौहान। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब बात आई है तो मैंने बता दिया है। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने 12 मासा पत्रिका लिख दी थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में इन्होंने 12 मासा पत्रिका लिख दी थी। और 1936-37 में ना जो महादेवी का जो संग्रहालय है रामगढ़ नैनीताल में, वो मीरा कुटी के नाम से है ये संग्रहालय। इनके जो संस्मरण हैं, मतलब ये भी रचनाओं में होते हैं संस्मरण। मेरा परिवार अपने पालतू जानवरों के लिए इन्होंने उनके लिए लिखा था। मेरा परिवार जो उन्होंने पाल रखे थे जानवर, गिलहरी ये वो पता नहीं क्या क्या जो भी पाल रखे हों, तो उनके लिए लिखा है उन्होंने मेरा परिवार। सबसे इम्पोर्टेंट अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। और जो इन्होंने निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं भारतीय संस्कृति के स्वर। इनकी जो कविता है नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, अग्निरेखा, ये संध्या न होकर सांध्य गीत है, और ईटीसी। इनकी जो कहानी है वो है गिल्लू। इन्होंने गिलहरी पाल रखी थी, उस पे उन्होंने कहानी लिखी गिल्लू। और इनका एक काव्य संग्रह है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यामा के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। यामा के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था 1982 में, तो ये मैं आगे मेंशन करूंगा उस पर। 1977 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इनको डी लिट की उपाधि दी थी। 1977 में डी लिट की उपाधि दी थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इनको। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आया हुआ है 1952 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य रही थी 1952 में। नेक्स्ट 1956 पद्म विभूषण से नवाजा गया था इनको। और 1988 में इनको पद्म
इनको पद्म भूषण दिया गया था। अब जो बात मैं कर रहा था कि 1982 में इनको यामा, ये काव्य संग्रह है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यामा क्या है, तो एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982। ध्यान में रखने वाली बात कि ये काव्य संग्रह है, इसलिए इनको 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों अब चलते हैं ट्रिक, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बच्चे अभी उत्तराखंड जो पढ़ रहे हैं, जो पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो फिजिकल के बाद ही पढ़ेंगे। तो फिजिकल के बाद जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 लाइनें पढ़नी है और तुरंत याद और सीधा एग्ज़ाम में आएगा और क्रैक, और बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। तो रचना और कहानी काव्य संग्रह ट्रिक के साथ कैसे पढ़ेंगे। देवी है यामा, देवी है यामा रश्मि का निहार, नीली है गुल्लू नीरज की कार, 7 पथ, ये 7 है, 7 पथ पर संध्या के गीत, संध्या के द्वीप, रेखा का चित्र मेरा परिवार। अब ये जो देवी है, इस देवी का मीन्स है महादेवी। महादेवी है यामा, यामा तो उनका काव्य संग्रह है। रश्मि, रश्मि भी है। का निहार, निहार भी है। नीली, जो नीली है, इस नीली का मतलब होता है नीलांबरा है गुल्लक, गुल्लक उनकी जो गिल्लू है, कहानी जिन पे गिलहरी गिल्ली लिखी हो ना, गिल्लू। नीरजा, नीरजा की कार, और ये जो कार है ये साइलेंट है, ये जो कार है ये साइलेंट है, ये कविता है। नीरजा, निहार, ये सब कविता हैं, और ये कार है जो ये साइलेंट है। 7 पथ पर, 7 पथ पर मतलब सप्त पढ़ना, ये सप्त पढ़ना। 7 पथ, पथ के साथी, पर संध्या, संध्या मीन्स सांध्या गीत। और द्वीप, दीप शिखा, ये दीप शिखा भी कविता है। रेखा का चित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। और एक चित्र मीन्स होता है अतीत के चलचित्र। और जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार मीन्स होता है मेरा परिवार, जो उन्होंने जो सबसे पहला जो संस्मरण था मेरा परिवार, जो उन्होंने जानवरों के लिए लिखा था, ये इसमें मेंशन है। तो आपने याद इतना करना है, देवी है यामा रश्मि का निहार, नीली है गुल्लू नीरज की कार, 7 पथ पर सांध्या के द्वीप, रेखा का चित्र मेरा परिवार। बस इतने में पूरी जितनी भी उनकी कहानियाँ, संस्मरण, निबंध, काव्य संग्रह, ये एक ही झटके में ट्रिक के थ्रू याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। और महादेवी की वर्मा जी के बारे में इतना ही है। डेट ऑफ बर्थ याद करना, उनको ज्ञानपीठ कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, और हाँ पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, ये चीज़ें आपको याद करनी है। और मेन है 1982, ये है ज्ञानपीठ, ये चीज़ें पक्का याद करना, ज्ञानपीठ कब मिला है। पद्म विभूषण 1956, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पद्म भूषण 1988। और अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, यही लेखकों के कंटिन्यूटी को जारी रखते हुए। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट भी एक आधा दे दो ज़रा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है वैसे। अगर थोड़ा मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोगों के लिए कल मिलूँगा फिर नए एक और लेखक के साथ, विद ट्रिक के साथ। पहले आपने नॉर्मली पढ़ना है और लास्ट में ट्रिक, क्योंकि अगर पहले ट्रिक बता दूंगा तो फिर आप लोग नॉर्मल नहीं पढ़ोगे। तो मैं आप लोगों के बारे में इतना, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा बेल आइकन को दबाई दो फिर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।